एक घना जंगल था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हवा में फूलों की खुशबू थी। नदी का पानी चांदी की तरह चमकता था। इस जंगल में एक नागिन रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें चमकदार थीं। उसकी चाल में एक अलग ही नजाकत थी। लेकिन वह बहुत दुखी थी। दरअसल वह कोई मामूली नागिन नहीं थी। वह तो एक राजकुमारी थी जिसे एक क्रूर तांत्रिक ने श्राप दिया था। नागिन को अपना अतीत याद था। उसे याद था अपना राजमहल, अपने माता पिता और अपना सुखी जीवन। एक दिन वह जंगल में घूमने निकली थी। तभी उसे एक तांत्रिक मिला। तांत्रिक ने उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्रोधित होकर तांत्रिक ने उसे श्राप दे दिया कि वह नागिन बन जाएगी। राजकुमारी ने तांत्रिक से बहुत विनती की। उसने कहा कि वह बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, लेकिन तांत्रिक ने उसकी एक न सुनी। उसने अपना श्राप दे दिया। राजकुमारी एक पल में ही नागिन में बदल गई। उसकी सुंदरता नागिन के रूप में भी बरकरार थी, लेकिन उसे अपने जीवन से नफरत हो गई थी। हर रोज वह सूरज को उगते और डूबते देखती। वह सोचती कि कब वह अपने श्राप से मुक्त होगी, कब वह फिर से इंसान बन पाएगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। काश उसने तांत्रिक का दिल नहीं दुखाया होता। काश वह उससे विनम्रता से बात करती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन एक साधु उस जंगल में आए। वह बहुत ही तेजस्वी थे। उनके चेहरे से एक अद्भुत शांति झलकती थी। साधु उस नदी के किनारे आराम कर रहे थे जहां नागिन अक्सर आया करती थी। नागिन ने साधु को देखा। उन्हें देखकर उसके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। उसे लगा कि शायद ये साधु उसकी मदद कर सकते हैं। हिम्मत जुटाकर नागिन साधु के पास गई। उसने साधु को प्रणाम किया और अपनी कहानी बताई। उसने कहा, हे महात्मन, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। कृपया मेरी मदद करें। मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिलाएं। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटी, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। नागिन का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। लेकिन साधु ने आगे कहा, हालांकि निराश मत हो। एक उपाय है जिससे तुम अपने श्राप से मुक्ति पा सकती हो। साधु ने कहा, तुम्हें सच्चे मन से पश्चाताप करना होगा। तुम्हें अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी होगी। साथ ही तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सारे पाप धो देगा। नागिन ने साधु से पूछा, वह मंत्र कौन सा है? कृपया मुझे बताइए, मैं उसे पूरी श्रद्धा से जपूंगी। साधु ने नागिन को मंत्र बताया। उन्होंने उसे मंत्र के जाप की विधि भी समझाई। नागिन ने साधु को धन्यवाद दिया और मंत्र का जाप करने लगी। वह दिन रात मंत्र का जाप करती। वह अपनी सारी शक्ति मंत्र जाप में लगा देती। धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगा। दिन बीतते गए। नागिन का पश्चाताप और गहरा होता गया। उसे अपनी गलती का एहसास और भी गहराई से होने लगा। उसने ठान लिया था कि वह अपने श्राप से मुक्ति पाकर ही दम लेगी। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर साधु भी प्रसन्न थे। वह जानते थे कि नागिन जल्द ही अपने श्राप से मुक्त हो जाएगी। एक दिन जब नागिन मंत्र का जाप कर रही थी, तभी उसके शरीर में एक तेज रोशनी फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो नागिन वहां नहीं थी। उसकी जगह एक सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। वह और कोई नहीं बल्कि श्राप से मुक्त हुई राजकुमारी थी। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, आपकी कृपा से आज मैं अपने श्राप से मुक्त हो गई। मैं आपकी ऋणी रहूंगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह तो तुम्हारे पश्चाताप और भक्ति का फल है। जाओ, अब तुम स्वतंत्र हो। जाकर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करो। राजकुमारी साधु के चरणों में बैठ गई। उसने कहा, मैं आपकी सेवा में ही रहना चाहती हूं। कृपया मुझे अपने साथ रहने की अनुमति दें। साधु ने राजकुमारी की बात सुनी। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे प्रेम और समर्पण को समझ सकता हूं, लेकिन मेरा मार्ग अलग है। तुम्हें अपना जीवन जीना चाहिए। प्रेम, सेवा और समर्पण का मार्ग कठिन है, लेकिन यह सच्चा सुख देता है। जाओ और लोगों की सेवा करो। यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति होगी। राजकुमारी साधु की बात समझ गई। उसने साधु से विदा ली और लोगों की सेवा में लग गई। वह हमेशा साधु की शिक्षाओं को याद रखती। वह जानती थी कि सच्चा सुख प्रेम, सेवा और समर्पण में ही है।